अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 17 सितंबर 17 सितंबर लेबनान में एक आम दिन की तरह आम दिन था। लोग अपनी रूटीन के लिए निकल गए। कुछ लोग मार्केट निकल गए, कुछ लोग ऑफिस वर्क के लिए चले गए और फिर मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो। लेकिन 3:30 एक ब्लास्ट हो। लेकिन वो एक ब्लास्ट नहीं था, वो 3,000 मुख्तलिफ ब्लास्ट। वो एक नहीं, दो नहीं, 3,000 जगहों पर ब्लास्ट। वो किसी के जेब में थे, किसी के हाथ में थे और फिर किसी के पास, किसी की आंख निकली, किसी की किडनी और फिर किसी के पांव या फिर बाजू ही चले। वो एक्चुअली पेजर ब्लास्ट अटैक। 3,000 पेजर ब्लास्ट जब एक साथ हुए तो फिर लोग इंजर्ड हुए। जितने भी लोग इन ब्लास्ट में जख्मी हुए वो सब लोग हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ पड़े। और फिर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी ऑफिस हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह न बची मरीजों को रखने की। और फिर मरीजों को एडजस्ट किया, उसमें को कंप्रोमाइज करके एडजस्ट किया। ना सिर्फ इतना, लोग बहुत परेशान हुए, सनसनीखेज माहौल बन चुका था और लोग हिरासा हो चुके। लोग अभी इस परेशानी से निकले ही न थे कि 2 दिन के बाद एक और ब्लास्ट होता है, और वो भी वॉकी टॉकी ब्लास्ट होता है। पिछले ब्लास्ट में तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी और फिर वॉकी टॉकी में भी कुछ लोगों की डेथ हुई। और अभी तक जितने लोग सीरियसली इंजर्ड हैं उनकी भी डेथ की न्यूज आ रही है। आइए जानते हैं ये पेजर ब्लास्ट अटैक किस तरह हुआ, किस तरह एक मैसेज के जरिए 3,000 ब्लास्ट किए गए। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। और हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आइए जानते हैं कि ये पेजेस एक्चुअली किस तरह वर्क करते हैं और ये क्या होते हैं। पेजर्स एक अल्टरनेटिव है मोबाइल के लिए, क्योंकि मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है। इससे पहले जितने भी ड्रोन अटैक्स हुए हिजबुल्लाह पर, वो सब इन मोबाइल्स की वजह से, क्योंकि उन ड्रोन्स को मोबाइल लोकेशंस दिए जाते थे, उनमें फंक्शंस डाल दिए जाते थे और उसके बाद वो ड्रोन्स उस पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करके वहां पर गिर जाते थे। लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह ने पेजर्स अनाउंस कर दिए कि वो सिर्फ आज से पेजर्स ही यूज करेंगे। उन पेजर्स में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही भेजे जा सकते हैं। उनमें ना ऑडियो कॉल्स हो सकती हैं, ना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी जा सकती है और ना ही कोई वीडियो का सिस्टम होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही भेजे जा सकते हैं। और फिर पेजर्स को इसीलिए ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि वो मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस एजेंसी से इनको सीक्रेट रखा जाए। लेकिन फिर आखिर किस तरह मोसाद ने इन पेजर्स को हिजबुल्लाह के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। दरअसल हुआ यूं कि तकरीबन 3,000 ऑर्डर्स हिजबुल्लाह की तरफ से दिए गए, और वो दिए गए ताइवान की एक कंपनी को, अपोलो गोल्ड को। अपोलो गोल्ड वो कंपनी थी जो कि पेजर्स बनाती थी। लेकिन ये 3,000 ऑर्डर्स अपोलो गोल्ड कंपनी ने नहीं, बल्कि हंगरी की एक कंपनी ने बनाए। हंगरी की इस कंपनी ने इस बैटरी के साथ एक 30 ग्राम का एक केमिकल मटेरियल डाल दिया, जिसका ब्लास्ट करने का काम था, और उसको कहा जाता है PETN। और उसकी उसी के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर को भी ऐड कर दिया गया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब इस केमिकल को वो एक्टिवेट कर देंगे और फिर वो जब चाहेंगे तब ब्लास्ट कर सकेंगे। उनका इरादा तो यही था कि वो बहुत देर बाद, जब ये पेजर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हो जाएंगे, तब वो इन पेजर्स का ब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने इतनी जल्दी पेजर अटैक कर दिया। पेजर्स के इतनी जल्दी ब्लास्ट होने की वजह ये थी कि हिजबुल्लाह के कुछ लोगों को डाउट होने लगे थे। कुछ लोगों को मालूम होने लगा था कि इन पेजर्स में ज़रूर कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई इनके साथ हरकत हुई है। और वहाँ पर हिजबुल्लाह में उनके सीनियर्स में ही उनका एक स्पाई था जो कि मोसाद का स्पाई था, और उस स्पाई ने आगे जाकर ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी कि ये बात लीक हो चुकी है कि इन पेजर्स के साथ कोई चेंज किया गया है। और फिर जब ये चीज़ इसराइल तक पहुंची, यानी कि मोसाद तक पहुंची, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन ब्लास्ट को पहले ही एक्टिवेट कर दिया जाए, उस सॉफ्टवेयर को जितनी जल्दी हो सके एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि जितने भी तकरीबन 3,000 पेजेस हैं वो एक्टिवेट हो सकें और फिर ये ब्लास्ट सक्सेसफुली किया जा सके।
और इसी तरह जल्द ही इन पेजर ब्लास्ट अटैक को सरअंजाम दिया गया और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये इजराइल के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इन पेजर ब्लास्ट में तकरीबन 15 से ज्यादा अमवात हुई। ना सिर्फ ये बल्कि अभी भी जितने इंजर्ड हैं में से भी लोगों की डेथ की न्यूज आ रही है। और फिर 2 दिन बाद वॉकी टॉकी अटैक हुआ। वॉकी टॉकी अटैक्स भी इसी तरह से हुए, उनमें भी छेड़खानी की गई थी और फिर ये ब्लास्ट भी सरअंजाम दिए गए। इसमें भी कुछ लोगों की अमवात हुई और काफी लोग इंजर्ड भी हुए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल यहाँ तक नहीं रुकेगा, यानी कि मूसाद आगे फिर और इस तरह के अटैक्स करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जितने सोलर पैनल्स हैं उनके जरिए भी ब्लास्ट किए जा सकते हैं, या फिर टूथपेस्ट के जरिए भी लोगों को मारा जा सकता है, या फिर जो घरों में हम एसीज यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स, उनके जरिए भी ब्लास्ट किए जा सकते हैं। इसराइल अपनी यूनिट समन मटायम यूनिट 8200 को यूज कर रहा है। ना सिर्फ इसमें मूसाद बल्कि ये यूनिट भी मुलविस है, जो कि उनकी मिलिट्री विंग है, जो कि फंक्शनल हो जाती है इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। इन पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद लोगों में हिरास फैल चुका है। लोग बहुत परेशान हैं और फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ये बयान भी आ रहे हैं कि वो इसका बदला भी जरूर लें। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।